छोटी सी बात। दोस्तों नमस्कार। छोटी सी बात के आज के एपिसोड के माध्यम से एक बार फिर आप सभी का आपके अपने दोस्त नीरज कुमार का प्यार भरा नमस्कार, और आशा है कि आप अपने परिवार सहित स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। आज का ये एपिसोड यानी मेरे विचारों की श्रृंखला छोटी सी बात का ये 17वां एपिसोड है। और जैसा कि आपको मालूम है, आपको जानकारी है कि हर एपिसोड में मैं इस बात का जिक्र ज़रूर करता हूँ कि छोटी सी बात की सभी बातें हमारे और आपके आसपास की ही घटनाएं हैं या दैनिक जीवन में होने वाली वो बातें हैं जो हम सभी के दैनिक जीवन में घटती हैं या किसी न किसी रूप में सामने आती हैं, और उन्हीं को शब्दों के माध्यम से मैं ढालकर आपके बीच में पेश करता हूँ, जिसे मैंने नाम दिया है छोटी सी बात। और ये छोटी सी बात की जितनी भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमें जीवन में एक अनुभव और सीख देकर जाती हैं जो हमारे आने वाले जीवन में काम आती हैं। ये इनमें कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ है जो कोई हम यहाँ पर आपसे ग्रंथों की बातें करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। मैं भी उन चीज़ों का अनुभव करता हूँ, आप भी अनुभव करते हैं। तो चलिए इस सिलसिले को शुरू करते हैं और आज की छोटी सी बात के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं आज की एक छोटी सी कहानी, जिससे निश्चित ही आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको कुछ सीख मिलेगी। दोस्तों, हमारे आपके बीच में एक अनुभूति हमेशा होती है जिसका नाम है विश्वास। हमारा किसी के प्रति विश्वास आस्था में कब बदल जाता है इसका हम अनुमान नहीं लगा पाते। हालांकि विश्वास और आस्था में थोड़ा सा अंतर है। जब हमारा विश्वास पराकाष्ठा की सीमा पार कर लेता है तो आस्था में बदल जाता है। मंदिर में रखी मूर्ति को अगर देखा जाए तो वह एक पत्थर मात्र है, पर विश्वास की भावना के कारण हमें उसमें एक स्वरूप नजर आता है जिसे हम भगवान या कोई ना कोई नाम दे देते हैं। और ये विश्वास प्रबल होता है तभी हमें उस पत्थर रूपी जो स्वरूप है उसमें एक मूर्ति या कोई दिव्य दर्शन जैसा अनुभूति होती है और हमारी आस्था जागृत होती है। यह विश्वास या आस्था कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आती है, परंतु हम अपने आप में इतने चूर रहते हैं कि उस विश्वास या आस्था को पहचान नहीं पाते। अब इसी विश्वास को हम इस कहानी के माध्यम से आगे समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु महाराज रहा करते थे जो भगवान पर अगाध श्रद्धा व विश्वास रखते थे। बरसात का मौसम चल रहा था। वह साधु महाराज नदी किनारे एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके तपस्या में लीन थे और भगवान को याद कर रहे थे। अभी कुछ समय ही बीता था कि नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा, और यह जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और पता ही नहीं चला, और वहां एक तरह से कब बाढ़ आ गई इसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया। चारों तरफ केवल पानी ही पानी दिख रहा था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊंचाई की तरफ यानी पहाड़ी क्षेत्र की तरफ भागने लगे। साधु महाराज जो गहरी तपस्या में लीन थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि पानी ने उन्हें चारों तरफ से कब का घेर लिया है। उन भागते लोगों में से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु महाराज भगवान की तपस्या कर रहे हैं और लीन है। वह अपने आप को बचाने के लिए सभी की तरह भागकर किसी ऊंची जगह क्यों नहीं जा रहे। उस आदमी ने बड़े ही अचरज से साधु महाराज से पूछा, महाराज आंखें खोलिए, देखिए बाढ़ ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। शीघ्र उठिए और आप भी मेरे साथ पहाड़ की ऊंचाई की तरफ चलिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। साधु महाराज को अपनी तपस्या पर अटूट विश्वास था, इसलिए वे मुस्कुराते हुए बोले, अरे मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूं, मुझे भला क्या होगा। मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरा भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु बाबा की कमर तक आ गया। पानी को बढ़ता देख अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। निकलते निकलते उनमें से एक व्यक्ति ने साधु से कहा, अरे महाराज, पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ नाव से चलिए, हम आपको सुरक्षित जगह तक पहुंचा देंगे। इस बात पर भी साधु ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। आखिरकार वह नाव वाला भी वहां से निकल गया।
कुछ समय पश्चात पानी इतना बढ़ गया कि साधु महाराज के सर तक पहुंचने लगा। अब तक लोगों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आ गया था। वह हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने के काम में लगा था। हेलीकॉप्टर वालों ने साधु बाबा के पास भी नीचे रस्सी फेंकी और उनसे कहा, इसे आप पकड़ लो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। और यह हेलीकॉप्टर का आखिरी फेरा है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है बचने के लिए। यानी हेलीकॉप्टर का वह आखिरी फेरा था। इसके बाद हेलीकॉप्टर को नहीं आना था। साधु महाराज ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गए, साथ ही साथ उन साधु बाबा की डूबने से मौत हो गई। यानी साधु बाबा अब डूब चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी। मरने के बाद वह साधु महाराज भगवान के पास गए और बोले, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना में बीता, मैंने पूरा समय आपकी सेवा में लगा दिया। जब संकट की घड़ी थी तब इतने भरोसे के साथ आपका इंतजार किया कि हे प्रभु तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन मैं वहां राह तकता रहा और अंततः मेरी डूबकर मौत हो गई। हे प्रभु, मेरे बार बार इस आपका स्मरण करने पर भी आप क्यों नहीं आए? आखिर ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, मैं एक नहीं बल्कि 3 बार तुम्हारे पास आया था। वो भी तीनों बार मेरा ही रूप था। पहला पैदल, दूसरा नाव से और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुम एक अवसर के रूप में भी मुझे पहचान नहीं पाए। तो ठीक इसी तरह से जिंदगी या फिर ऊपर वाला हमें बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, तभी मैं कुछ करूंगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। साधु महाराज की इस कहानी से हमें ये सीख लेना चाहिए कि किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो और जो भी करना है आज और अभी से शुरू कर दो। बस आपका विश्वास प्रबल रहना चाहिए। तो दोस्तों, छोटी सी बात के माध्यम से आप तक कुछ संदेश पहुंचाने की ये मेरी कोशिश थी और आशा है कि आपने अब तक के सभी वीडियो देखे होंगे या सुन रखे होंगे और निश्चित ही आपको उन वीडियो से कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। और अगर ऐसा है तो मेरी मेहनत का यही सच्चा फल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली कहानी के साथ, एक सीख के साथ, जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का ताना बाना, जिसे हमने नाम दिया है छोटी सी बात। अलविदा।